नमस्कार। ब्रिटेन में इस वक्त हलचल है और हलचल है वहां पर नए प्रधानमंत्री या ये कह लें कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के चुनाव को लेकर। इस रेस में सबसे आगे हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक और उनके सामने हैं कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस। लेकिन आखिर भारत के लोग, क्योंकि हमने देखा लगातार हम इस पर खबरें कर रहे हैं, तो भारत के लोग बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि ऋषि सुनक जो है वो आगे बढ़े, जीते, प्रधानमंत्री बने। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लॉर्ड रवि रेंजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी सर। दिस इज ए ग्रेट मोमेंट। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा एक भारतीय प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आगे बढ़ा है और वो नंबर 1 पे है इस वक्त। सर, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त भारत में, अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो सब लोग यही चाहते हैं कि ऋषि सुनक जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाए। हम भी यही चाहते हैं और जो उनके पार्लियामेंट्री कोलीग्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि ये ऋषि बने। नॉट बिकॉज वो इंडियन है, इसलिए नहीं कोई इंडियन है इसलिए बने, इसलिए बने कि वो केपेबल हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं अपनी मेरिट से कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं वो अपनी एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपने विजन से और अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि वो compete कर रहे हैं, जो कहते हैं ना बेस्ट बेस्ट इन ब्रिटेन में compete कर रहे हैं। जैसे हमारे दूसरे भारतवासी भी आजकल सब ब्लू चिप कंपनी रन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने दुनिया को इंस्पायर किया, नेल्सन मंडेला को किया, मार्टिन लूथर किंग को किया, बराक ओबामा। तो ये हमारे भारत की एक सभ्यता है जो बहुत पुरानी सभ्यता है, जिसको नजर लग गई थी। जो बाहर के इन्वेडर आए, हम तो सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें उन्होंने बहुत तंग किया, तबाह किया। लेकिन आज का भारत जो है वो यूनाइटेड है, वो छोटा मोटे राजे महाराजे में बटा हुआ नहीं है। आज हम एक नंबर 4 या नंबर 5 दुनिया की इकोनॉमी है, नंबर 3 डिफेंस फोर्स है, जी। फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है, आईटी में नंबर 1 है, चांद पे पहुंच गए हैं, तो मून पे कहते हैं मार्स पे पहुंच गए हैं। तो हमारा तो अभी कोई रोक रोक नहीं सकेगा। जो आप 10-15 साल में देखेंगे कि भारत दुनिया को और भी प्रभावित करेगा। सर, जो उनका कैंपेन है, क्योंकि अब तो कैंपेन होगा और उसके बाद चुनाव होंगे, लगभग 2 लाख के आसपास जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे। तो जो कैंपेन है उसके बारे में जरा बताइए कि किस तरह से वो कैंपेन शुरू होगा, और क्योंकि वहां के जो सदस्य हैं इस पार्टी के, उनमें कैसा उत्साह दिख रहा है। अब आज के से वो हमारी कैंपेन जो शुरू हो गई, उसमें हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है वो ऋषि शौनक खुद ही है। क्योंकि उसने लोगों को कन्विंस करना है कि उसके पास आइडियाज हैं कि वो पार्टी को यूनाइट कर सकता है, देश को यूनाइट कर सकता है, जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव कर सकता है उसके। तो उसने ये अपना कन्विंस करना है। बड़ी डिबेट्स होंगी, टीवी पे होंगी, पर्सनली होंगे। उनको अप एंड डाउन द कंट्री जाना पड़ेगा, लोगों को फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज मैं इंडियन हूँ, ये डजेंट मैटर। मैं इंडियन होने के बाद भी इस देश के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मैं एक बाहर का नागरिक यानी कि नॉन वाइट होके मैंने इनको वाइट को कन्विंस करना है कि आप मेरे से ट्रस्ट रखें। आपका ट्रस्ट मैं सिर माथे पे, और मैं उसको बड़े प्यार से निभाऊंगा। और देश को मैं ऐसी गवर्नमेंट दूंगा जो ट्रांसपेरेंट होगी, जो बिल्कुल सच्चाई से चलेगी, मोरालिटी से चलेगी, जिसमें मैं कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगा जो मैं प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही एक अच्छी गवर्नमेंट होगी, जिसमें यूके को भी फायदा होगा। अभी हम देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं भारत के साथ। जी। उससे अगर अगर ऋषि लीड करेगा ये गवर्नमेंट, तो हम इस फ्री ट्रेड में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं एक्स्ट्रा। क्योंकि आदमी जो दोनों तरफ भारतीय होंगे, उनका दोनों का भारत के साथ दिल का संबंध होगा। तो इसलिए इस फ्री ट्रेड का जो बेनिफिट होगा दोनों देश को दुगना हो जाएगा। इसलिए मैं दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो देश का जिसके रूट्स इंडिया में है, वो हमें आके दुनिया को बताए
कि ये भारतवासी जो है ये जहाँ भी जाते हैं अपनी जगह पैदा करते हैं, ये लॉयल है, जिस कंट्री में रहते हैं उसके साथ वो उनकी लॉयल्टी होती है, वो मेहनत करते हैं और मेरिट से आगे बढ़ते हैं। बिकॉज हम तो एक सेकुलर कंट्री के प्रोडक्ट हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि सबको रिस्पेक्ट करो, सबको एक्सेप्ट करो, एंड हम तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे लिए जो हमारे देशवासियों ने, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया सेकुलर, उन्होंने इतना अच्छा किया कि हमारे को दुनिया का नागरिक बना दिया है। जैसे हम कहते थे वासुदेवा कुटुंबकम, तो वो एक्चुअली भारतवासी उसी तरीके से ही रह रहे हैं। जहाँ भी अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहाँ भी जाते हैं, जर्मनी, वो उस देश के एक अंग बन जाते हैं और उस देश में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उस देश को के लिए एक एसेट बन जाते हैं। क्योंकि सर आप भी एक बहुत बड़े पद पर हैं, वहां पर आप लॉर्ड हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो बात है, अभी तक जो मुकाबला हो रहा है वो कंजर्वेटिव पार्टी में लीडर बनाम लीडर हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला जो है वो ब्रिटिश वर्सेस ब्राउन का हो जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यूके के लोग जो बहुत फेयर हैं, बड़े टॉलरेंस हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस देश में कुछ ना कोई शक्ति होगी। इनकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो होते हैं, किसी देश की वैल्यू से ही एक देश महान होता है। जहाँ औरत की इज्जत है, या धर्म की इज्जत है, रूल ऑफ लॉ है, हर आदमी इक्वल है। तो जब जैसे हमारे भारत में है, इसीलिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे देश में देखो, हमारे पड़ोसी जो है वो रिलीजन यूज करके जो दूसरे नागरिक हैं उनको सेकंड क्लास बना देते हैं। हम तो हर आदमी को एक इक्वालिटी देते हैं, उसमें औरतों को भी इक्वालिटी देते हैं। तो वहाँ कई कंट्री तो ऐसी हैं जहाँ इक्वालिटी औरतों को नहीं मिली, वो धर्म के नाम पे दूसरे को सेकंड क्लास बना दिया, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारा जो, मैंने पहले कह दिया है, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वो वेलकमिंग है सबको। आज इंडिया में इतने कल्चर, इतनी नेशनलिटी, इतने रिलीजन, इतने रेसेस रह रहे हैं, वो इसलिए रहे हैं और हजारों सालों से रह रहे हैं कि हम एक बहुत टॉलरेंट देश हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सब वेलकम है, जो भी आए वेलकम आए, लेकिन प्यार मोहब्बत से रहो। सर क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर हैं, तो जब आपकी किसी से आप भी सेम पार्टी से, उसी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, तो ये बताइए हमें कि आपकी बात हुई ऋषि सुनक से? उन्होंने, क्योंकि ये बीते हमने 5 राउंड्स की वोटिंग देखी, लगातार जो कंपटीशन था वो भी देखा हमने, तो आपकी कोई बात हुई, कोई पर्सनल नोट उनकी तरफ से कहा गया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर आपने उन्हें फोन करके बधाई दी? देखो, मैं तो उनके बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि आज जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसमें एशियन है, वो इसीलिए है कि मैं 25 साल से हमने बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश एशियन कंजर्वेटिव लिंक। जब हमने शुरू किया था काम 25 साल पहले, यहाँ कोई भी एशियन नहीं होता था। आपको ये याद होगा कि बिजनेस में पीपल हेड हंट, बिजनेस हो तो आप कहते हैं मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ काम करो, लेकिन राजनीति में तो एक दूसरे को छुरा मारते हैं, किसी को आगे नहीं आने देते। तो हमने 25 साल पहले फैसला कर दिया था कि हमने दोनों पार्टियों में रहना है। लेबर पार्टी में भारतवासी बहुत थे, लेकिन कंजर्वेटिव में जो रिच पीपल की पार्टी थी, रिच, एलीट, सक्सेसफुल, उनको चेंज करना, उनका माइंड सेट के हम भी भैया अभी we are no longer struggling community, we are very successful, we share your values। जब एक एम्प्लॉयर किसी अपने एम्प्लॉय को लुक आफ्टर नहीं करता, तो वो जाके कंपटीशन के साथ काम करता है और आपको नुकसान होता है। तो उनको हमने बहुत समझाया कि अगर आप हमें प्यार से नहीं रखोगे, हमें इज्जत नहीं दोगे, हम तो लेबर में चले जाएंगे। एक वोट हमारी, आपको 2 का नुकसान होता है, 1 वोट टू अदर, 2 टू यू। तो बड़े देर से उनको समझाया, हम तो आपको पैसा भी दे सकते हैं, हम आपको वोट भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें कोई स्पेशल फेवर नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे रोल मॉडल हो, लोगों को पता लगे कि इस पार्टी में एशियन लोग, जो इंडियन लोग हैं, तरक्की कर सकते हैं। और 20-25 साल के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। और अक्टूबर में हमारी जब कॉन्फ्रेंस थी कंजर्वेटिव पार्टी की, जो हमने कंजर्वेटिव पार्टी और हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ की थी, वहाँ ऋषि ने सबके सामने कहा था, आज मैं यहाँ हूँ बिकॉज अंकल के हार्ड वर्क से हूँ।
उसने सबके सामने ये कहा था कि आज अंकल ये ना करते 25 साल 20 साल पहले तो हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। तो हमने ग्रुप बिल्कुल। बनाया कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, जिससे हम इंडियन को मॉरल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं कि देखो हम यहाँ कंट्री में इमिग्रेंट नहीं है, अभी यहाँ हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ से जा नहीं रहे, इसलिए हमें डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई और डिसीजन बनाएगा हमारे लिए। तो लोगों ने समझ आ गई है, अभी भारतवासी बहुत नंबर से बड़े जोश से पॉलिटिक्स पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं, और देखते जाएं कि हमारा योगदान बढ़ता जाएगा। सर, क्योंकि 5 राउंड की हमने जो बात की हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, उसमें भी उनका दबदबा जो है वो लगातार हमने देखा है। आपने पर्सनली फोन करके बधाई दी कि ऋषि बधाई हो, अब तुम आखिरी चरण में पहुंच गए हो, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मैंने आपको पहले कहा है ना कि हमें बचपन से ही अच्छी वैल्यूज हैं कि बाप को बाप, माँ को माँ, बहन को बहन, हमें बताते हैं कि जो अब भगवान से डर के काम करो और अपनी ईमानदारी से काम करो। ये जो वैल्यूज है ना, इंसान की वैल्यू से आदमी आगे बढ़ता है। हम तो भारतवर्ष से, मैं आज से 30 साल पहले जब बोलता था, मैं कहता था हम गरीब कंट्री से जरूर आए हैं, लेकिन हम रिच फिलॉसफी लेके आए हैं, और रिच फिलॉसफी से आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा कि हमारे जो संस्कार हैं माँ बाप के, हमारे माँ बाप की जो शिक्षा है वो हमें कभी हम कब भूल नहीं सकते। जैसे हमारी माँ बाप ने सेक्रीफाइस करके हमें अपने से आगे करने की कोशिश की, तो जो फैमिली यूनिट है, फैमिली वैल्यूज है, जिससे हम बच्चे को पूरी सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और सबसे आगे वो नंबर लेते हैं, इसलिए कि उनको माँ बाप का पूरा प्यार मिलता है। जहाँ डिवोर्स हो जाते हैं, जहाँ घर में शांति नहीं होती, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मैं तो माँ के चरणों को हाथ लगा के कहता हूँ कि हे माँ, तुमने हमें ऐसी वैल्यूज दी हैं जिससे हम दुनिया में किसी कोने में चले जाएं, हम शाइन करेंगे, हम वहाँ अपना नाम बनाएंगे, उनको भी बेनिफिट होगा और हमारे भारतवर्ष को भी बेनिफिट होगा। रमेश सर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का माहौल क्या है, क्योंकि आप उसके मेंबर हैं, उसके अंदर ऋषि को लेकर क्या माहौल है? देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड में जब मैं जाता हूँ तो मैं तो कभी ख्वाब भी नहीं ले सकता। जब मैं इंडिया में था, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, जब मैं इंडिया में कभी ख्वाब भी ले सकता था कि मैं जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो अलीट, सबसे टॉप करीम द करीम के बंदे होते हैं, वहाँ जजेस होते हैं, वहाँ बिशप्स होते हैं, वहाँ बड़े टॉप डॉक्टर होते हैं, जनरल्स ऑफ आर्मी होते हैं। मैं वहाँ जाके जब बैठता हूँ तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, हे भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है, तुमने कहाँ से एक बंदे को, मैं तो रेफ्यूजी कैंप से पैदा हुआ हूँ, आपको शायद पता है, मेरे फादर को तो शहीद कर दिया था 1947 में। मैंने तो आपको बाप को भी नहीं देखा, वो तो बड़े अगेंस्ट थे पार्टीशन के, उनको पता था कि ये नफरत से बनी चीज नफरत से आगे बढ़ेगी, हम कभी यहाँ इस एरिया में पीस नहीं देखेंगे, अगर दोस्ती हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। तो बड़ा उन्होंने जिन्ना साहब को भी कहा कि तुम बहुत गलत काम कर रही हो, दुकान नहीं जो बांट लोगे भाइयों में, ये माँ है, माँ को तोड़ के कोई बच्चा चैन से नहीं रहेगा। जो मेरे बाप ने 75 साल पहले कहा था, वो सब आपके सामने आ रहा है कि देखो ये देश है, इसमें हम इकट्ठे रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे। यूनिटी, देश को तोड़ के कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फिर देखो आपकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। आज इंडिया के साथ हम यूनाइटेड हैं, और दुनिया के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और जहां आज मोदी जी ने जो हमारा गर्व से सिर ऊपर कर दिया है, जिससे उन्होंने दुनिया में अपना नाम भारत का बना दिया है, कि ये तो बड़े भाग्य वाले हम लोग हैं कि ऐसे नेता हमें मिले हैं जो अपने लिए नहीं सोचते, देशवासियों के लिए सोचते हैं, और वो दिन रात काम कर रहे हैं, इतना मेहनत से काम कर रहे हैं कि जिससे भारत आगे बढ़ रहा है। हमें खतरे भी बहुत हैं, हमें चाइना से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें डिफेंस भी अपनी ऊपर करनी है, हमने इकोनॉमी भी बढ़ानी है, हमारे पॉपुलेशन बड़ी है। देखो अभी कोविड में भी देखो हमने 2 बिलियन जो वैक्सीन है प्रोड्यूस किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक कंट्री जो 75 साल पहले किसी के गुलाम था, आज वो उन्हीं को एक प्राइम मिनिस्टर भी दे रहा है,
और उन्हीं के इंजेक्शन भी अपने देश में बना रहा है, क्योंकि उनके पास तो इतना स्केल ही नहीं है कि इतने इंजेक्शन जो चाहिए बनाए। उन्हीं को आईटी इंडस्ट्री के लोग हमें दे रहे हैं। सारी जो लंदन ट्रांसपोर्ट है वो इंडिया के सॉफ्टवेयर से रन करती है। उन्हीं को फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। क्या कुछ नहीं हम कर रहे। तो अभी देखिए जब फ्री ट्रेड हो जाएगी तो दोनों में इतना तरक्की होगी। ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये नंबर 5 नंबर 4 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमारा तो देखो, हमारा तो इनके साथ बहुत मिलता जुलता है काम। ये भी सेकुलर डेमोक्रेटिक है, हम भी सेकुलर डेमोक्रेटिक है। ये भी रूल ऑफ लॉ, हम भी रूल ऑफ लॉ। ये भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, हम भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। ये भी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं, हम भी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे लिए ये यूके कोई अनजान देश नहीं है। 200 साल का हमारा इनके साथ रिश्ता रहा है, 200 से भी ज़्यादा साल से। तो जब यहाँ आते हैं तो हिंदुस्तानी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो बॉम्बे आ गए हैं या दिल्ली आ गए। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अपना नाम कमाया है। जॉब में हमें सबसे पहले देते हैं, बैंक से लोन लेना हो सबसे पहले हमें देते हैं। कोई काम भारतवासी करना चाहे उसको अभी कोई रुकावट नहीं, क्योंकि हमने आके यहाँ उनको दिखा दिया है कि हम बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लॉयल हैं एंड भगवान से डरने वाले लोग हैं। तो हम तरीके से, जैसे आपको चाइनीज से डर लगता है ना, भारतवासी से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम तो आपको एक मिलियन सोल्जर भेजा था 2 वर्ल्ड वॉर में आपको बचाने के लिए। उसके बाद बचाया ही नहीं। उसके बाद ये कंट्री तबाह हो गई। तो हमने आपको डॉक्टर भेजे, टीचर भेजे, फैक्ट्री वर्कर भेजे, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट में काम किया, हॉस्पिटल। तो हमने तो आपको कंट्री को रीबिल्ड भी किया है। तो हमारा तो आपके साथ संबंध जो है ये जन्म जन्म का है, और हमें आप एक दूसरे को हमने फायदा उठा दिया है। सर क्योंकि देखिए भारत की आपने जो भूमिका थी उस पर भी बात किया, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हम जब से देख रहे हैं, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया, और आमतौर पर कहते हैं कि जब आप किसी कैबिनेट से इस्तीफा दे देते हैं तो आपका पद घटता है। आप तब कहते हैं कि आपको जो इतना बड़ा पद वित्त मंत्री का मिला था ऋषि सुनक को, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब घटेगा। लेकिन उसके उल्टा हुआ, उनके पीछे पीछे कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई। ब्रिटिश जॉनसन को जो है वो आकर सबके सामने इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत इसकी ऋषि सुनक ने की, तो ब्रिटिश जॉनसन जो माफ कीजिएगा जो बोरिस जॉनसन है वो नहीं चाहते हैं कि ऋषि सुनक जो है वो अगले प्रधानमंत्री बने। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या इसको चर्चा है? भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर वो गवर्नमेंट रहती तो बदनामी दिन ब दिन होती और हो जाती, और पब्लिक ओपिनियन कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट हो जाता। ये तो ऋषि ने गवर्नमेंट को खत्म करके नया लीडर या खुद बनेगा या कोई बनेगा, जो नई शुरुआत होगी, जिससे लोगों को जो एक्सक्यूज मिला हुआ था कि ये गवर्नमेंट बड़ी झूठी गवर्नमेंट है, बड़े गलत काम कर रही है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो हमें नुकसान से ऋषि ने बचाया है। अगर कल को इलेक्शन में जाना है तो वी कुड नॉट गो टू हम जिस हिसाब से ये बोरिस जॉनसन काम कर रहा था, गलत आदमियों को लेके आ रहा था, वो किसी हालात में भी हम गवर्नमेंट जीत नहीं सकते। ऋषि ने तो कंजर्वेटिव पार्टी को बचाया है, और इसको बचाने के बाद अगर वो भगवान करे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और इनको ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा जो दिन रात काम करेगा, जिसने प्रूव करके दिखाना है कि मैं आपकी तरह, अगर मैं आपके से बेटर नहीं हूं तो एटलीस्ट मैं आपकी तरह तो जरूर काम करूंगा। वो बड़ी इंसानियत से काम करेगा, ट्रांसपेरेंट ईमानदारी से, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा जो झूठा निकले। तो ऋषि ने तो इस कंजर्वेटिव पार्टी को बचा दिया है तबाही से। तो इसलिए लोगों को पता है, यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि अगर ये इलेक्शन हो रही है या क्या हो रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की खुद की कारनामे हैं, जिसके कारनामे कर करके वो आप 1 हो 2 हो 3 हो तो आदमी क्या, चलो चलते जाओ। इतने लोगों ने रिजाइन किया, दैट जस्ट शोज
कि पार्टी वाज इन वेरी डीप ट्रबल। वो पार्टी में इतना डिसेंट हो गया था, इतनी हाँ फुट पड़ गई थी कि हाँ। किसी ने आगे बढ़ के अपना हौसला दिखाना था, करेज दिखाना था, वो ऋषि ने दिखाया है। तो हम्म। ये पार्टी तो सल्यूट करेगी उसको। और जो बोरिस कहता है उसके अगेंस्ट होगा, लोग काम उसके अगेंस्ट करेंगे। उनको पता है कि हाँ ये बिटर है, ये बिटर मैन है, कि ये गलत काम कर रहा था, इसको गलत काम करने से ऋषि ने रोका है और ये अभी ऋषि के अगेंस्ट हो रहा है। सर, लेकिन क्रिस पिंचर को लेकर अभी कंजर्वेटिव पार्टी में क्या माहौल है? क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से पूरा मसला जो है वो हुआ और लगातार इस्तीफों का दौर हमने देखा। तो क्रिस पिंचर को लेकर कंजर्वेटिव पार्टी ने कुछ एक्शन लिया? सिर्फ उनको हटाया गया या फिर उनको कंजर्वेटिव पार्टी से ही निकाल दिया गया है? देखो, किसी ने अभी तक कोई कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं निकला। हम्म। यस। और ऋषि की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बहुत अच्छा है कि जब कोविड हुआ था, हम्म। दुनिया की में सबसे ज्यादा रिसेशन आ गया था, बिजनेसेस क्लैप्स हो रही थी, ऋषि ने इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, छोटी छोटी हम्म। बिजनेसों को फर्लो हम्म। स्कीम लगाई, लोगों की रोजी रोटी को बचाया। और हम्म। इतना पैसा उन्हें नेशनल हेल्थ को दिया कि तुम वैक्सीनेशन तैयार करो लोगों को बचाने की। आज जो जो हम अपनी इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो रही है, हमारी हम्म। इकोनॉमी अंडर ऋषि ग्रू बाय 0.5%, क्योंकि हम्म। ऋषि ने स्टेबिलिटी लाई इस इकोनॉमी को। तो लोग भूल नहीं सकते कि यही वह हम्म। इंसान था जिसने पैसे की नदी लगा दी थी। और पीपल इसको शुक्र करेंगे कि इनकी जी। उनकी रोजी रोटी बची, बिजनेसेस हम्म। बची। हम्म। आज वो हम इंजेक्शन लगे हुए हैं, हम तीन तीन, हम्म। तो हम आज़ादी से घूम रहे हैं। ये उसके पीछे एक ही था, ऋषि सुनक, जिसने विजन दिखाया, कमिटमेंट दिखाई, हम्म। डिटर्मिनेशन दिखाया। ऐसा हम्म। आदमी, ही इज वेरी यंग, वेरी हाईली एजुकेटेड, फुल ऑफ हाँ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ हाँ एनर्जी। एंड व्हाट हाँ। मोर डू दे वांट, ऑनेस्ट लीडर की कहाँ मिलता है आजकल। सर, ये लेकिन हम जब सर लगातार अगर हम इसको हम देखें तो हम जो पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, उसमें एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या ब्रिटेन के लोग एक ब्राउन प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ये सवाल इसको भी लेकर हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी इस पर बात की। अब सवाल ये है कि अगर लेजिस्लर्स के सामने ऋषि सुनक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी में, क्योंकि आपने तो जो किया है वो शायद आज से पहले किसी ने नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन में कोई भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन क्या इसको ब्रिटेन स्वीकार करेगा? देखो, हमारी जर्नी थी टू एजुकेट पीपल, क्योंकि जी। परसेप्शन जो होती है ना, परसेप्शन को चेंज करना पड़ता है। क्यों, हम तो हम्म। इनकी कॉलोनी थे, तो उन्होंने हम्म। हमें उस नज़रअंदाज से देखते थे। लेकिन हमने जो फंक्शन किए, इवेंट्स किया, हम्म। उनको बताया कि देखो, वी आर जस्ट एज गुड, हमारी वैल्यूज़ की है। हम, एक हम्म। कहावत होती है, हिडन टैलेंट इज नो टैलेंट। अगर आपके हम्म। पास कोई टैलेंट है तो लोगों को बताना पड़ता है। तो जी। हमने तो ये इनको बताया कि हम हम्म। आपके साथ है, क्योंकि उनकी परसेप्शन थी ये इमिग्रेंट लोग हैं, ये लेबर पार्टी में ये बेनिफिट लेने वाले हैं, ये लेबर पार्टी को सपोर्ट करें। वो परसेप्शन चेंज करनी थी, हमने वो कर दी। लेकिन यहाँ के लोग बड़े फेयर हैं, बड़े टॉलरेंट हैं, क्योंकि उनको आज हमारे नेशनल हेल्थ में 20% तो डॉक्टर इंडियन हैं, नर्सेज हम्म। इंडियन हैं, जितने बिजनेसमैन है, कॉर्नर शॉप है, वो 50 साल से जो हम इनकी सेवा करते आ रहे हैं। जब कोई हम्म। दुकान खोलता नहीं तो इंडियन दुकान खोल के खड़ा था, जब इनको खाना भी नहीं मिलता था तो इंडियन के रेस्टोरेंट खुलते थे। तो जी। इंडियन लोगों ने इनको बहुत सेवा की है। और ये बच्चे यहाँ, अभी देखो, 50-60 साल से, हम 70 साल से यहाँ हैं, तो यहाँ जी। उनको हमारे साथ काम करके देखा। इंडियंस आर बिग एम्प्लॉयर्स, वो ओ। अंग्रेजों को एम्प्लॉय भी देते हैं। हम हम 1.5 मिलियन है, लेकिन 5 मिलियन ब्रिटिश पीपल को हम एम्प्लॉय भी करते हैं। है जी। जी। तो उन्होंने हाँ उन्होंने देखा, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने 5 क्वींस अवार्ड जीते हैं जी। बिजनेस जी। में। जी। किसी के पास नहीं है वो, मैं भी इंडियन हूँ। तो हम्म। मेरी तो रोज देखते हैं कि ये आदमी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हम्म। हमने बहुत बड़ा काम किया। सबसे जो रिच मैन है यूके में, वो हिंदुजा ब्रदर्स हैं। है जी। उसके बाद लक्ष्मी मित्तल आता है। तो वो हम्म। इंडियन वो नहीं है जो 1947 वाले इंडियन थे। दे हम्म। वर जस्ट आफ्टर पार्टीशन और डिवीजन ऑफ हम्म। इंडिया। आज़ादी के बाद एक दूसरे, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तो देखो, मैंने आपको बोला था, यू कांट कीप गुड पीपल डाउन। जितना हम्म। मर्जी हमारा, देखो, पार्टीशन में रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान से आया हूँ, बाप भी मेरा नहीं था, ना मेरे पास एलीट एजुकेशन थी, ना फैमिली वेल्थ, ना ओल्ड स्कूल बाय नेटवर्क, कुछ भी नहीं था। फिर मैं इमिग्रेट आके यहाँ
इतना, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ना, भारत माँ ने जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें सबसे न्यारा बनाती है, क्योंकि हम पहले ही बचपन से ही अमीर होते हैं। हमें ऐसी शिक्षा मिल जाती है कि हम बचपन से ही आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमें कोई गलत चीज तो किसी ने सिखाई नहीं। ठीक हम है, जब बिल्कुल। व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हमारे पड़ोसी मुझे लुक आफ्टर करते थे। जब मेरी माँ टीचर थी, मेरा वो बच्चे, मैं आ जाता स्कूल तो मैं अब उनके साथ, इतनी हमारी वैल्यू सिस्टम है कि एक पड़ोसी के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार रखना। ठीक है सर, अब बात करते हैं ऋषि सुनक के कैंपेन को लेकर। क्या तैयारी है? आप भी जा रहे हैं कैंपेन में, और किस लेवल पर ये कैंपेन होगा? देखो, ऋषि सोनक इज द ग्रेटेस्ट एसेट, जिसने जाके लोगों को कन्विंस करना है, जिसने जो लोगों को जाके अपना विजन, अपनी एबिलिटी दिखानी है, बताना है उसको। कैंपेन में आपको जैसे मैंने बोला कि टीवी डिबेट्स होंगी हेड टू हेड विद लिज ट्रस्ट, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उसके साथ हेड टू हेड उसने करना है। और ऋषि शौनक जो है, ही इज वेरी हाईली एजुकेटेड, हाईली मोटिवेटेड, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एक्सपीरियंस। तो हमें किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। रिलीजन यूज करते हैं, हम तो एजुकेशन यूज करेंगे और एबिलिटी। तो ऋषि जाएगा अप एंड डाउन द कंट्री, फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड टू लीड्स टू मैनचेस्टर टू बर्मिंघम टू वेस्ट कंट्री, जहाँ भी हमारी एसोसिएशन है, वहाँ वो जाके उनसे बातें करेगा, लोगों को मिलेगा। देखो, ऋषि को मैं बहुत क्लोज से जानता हूँ। ही इज वेरी हम्बल पर्सन। हर इंडियन ही हम्बल होता है, लेकिन ऋषि कुछ बिल्कुल। ज्यादा हम्बल है। वो कनेक्ट करता है लोगों के साथ, लोग उससे बात कर सकते हैं। वो कभी नाक ऊपर नहीं करता। वो आपको मिलेगा, मुझे मिलता है, गले लगा के मिलता है, क्योंकि वो इज्जत करता है। अंकल बोलता है मुझे कि अंकल जी, आपकी मेहनत से हम कर रहे हैं। देखो, हम आज आजाद हैं तो गांधी जी ने कुछ किया था। किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि देश के लिए, कौम के लिए। तो आज हम आजाद हैं कि हमारे लिए आजादी के सूरमों ने कितनी कुर्बानियां दी। उन्होंने आजादी भी नहीं देखी, लेकिन वो सूली पे चढ़ गए कि हमारे देशवासी एक दिन जरूर देखेंगे। उनके आज ड्रीम हम रह रहे हैं, हम दुनिया में इक्वल हैं। क्योंकि इक्वल बिल्कुल। इसलिए है कि हमारे लिए योगदान देने वाले सूरमा थे, जिन्होंने भारत माँ को सबसे ज्यादा प्यार किया, अपनी फैमिली से ज्यादा भी, अपने बच्चों से ज्यादा भी, अपने बाप माँ से भी ज्यादा। भारत माँ की आज़ादी के लिए उन्होंने कहते हैं फंदे पे चढ़ गए, गोलियां खाई। एंड आज हम दुनिया में एक बराबर हो गए हैं, और दुनिया को हम बेनिफिट दे रहे हैं एज ए कॉलोनियल, एज ए अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्री। हम कभी इतना दुनिया को इतने डॉक्टर नहीं दे सकते थे, इतने इंजीनियर नहीं दे सकते, इतने साइंटिस्ट। आप नासा में चले जाओ तो आपको 10-15%, 20% इंडियन साइंटिस्ट मिलेंगे। इतना ठीक है। कैलिफोर्निया में वो जो वैली है, सिलिकॉन वैली, जाके देखो कौन रन करता है। तो कहने की बात है कि आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि वो हम कभी उनको भूल नहीं सकते जिन्होंने हमें आज़ादी दी। गांधी जी ने, देखो गांधी जी ने कितना कुछ किया, कितना संघर्ष किया है जी। तो उनकी भी हम सर, लोग भी उनके यही कह रहे हैं कि हाँ, जिन्होंने हम पर हुकूमत की, अब उन पर एक भारतीय मूल का जो है नहीं, हम उस उनके देश पास को चलाएगा। हुकूमत नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम हम उनके देश चलाएंगे, नहीं, देश चलाएंगे। नहीं, हम उनके साथ मिलके देश को चलाएंगे। हम ये नहीं कहते चाहते कि हम हमारी वो कॉलोनी बन जाएगी। वो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर हमें सेलेक्ट करेंगे तो वो उनकी खुद की चॉइस है। हमें जी मेरिट जी देख के वो सेलेक्ट करेंगे। वो, हम किसी के ऊपर हुकूमत नहीं करते। जी। हमारा ये सभ्यता ही नहीं है। आज तक कभी हाँ हाँ। भारत ने कभी किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए तलवार नहीं उठाई। हमारे तो जो भैया, हम तो लोगों की सेवा करने के लिए है, मेहनत करेंगे। तो हमें तो यही शिक्षा दी है कि लिव एंड लेट लिव। और जिस दुनिया में आए हो तो उस दुनिया को अच्छा बेहतर बनाओ, तो हमारी जो नेक्स्ट ठीक है। जनरेशन है वो हमारे ऊपर गौरव करे, गर्व करे कि ये हमें अच्छी कंट्री मिली, दुनिया मिली है। सर, क्योंकि अब हम इंतजार कर रहे हैं जब नतीजे आ जाए, और नतीजे जो भी होंगे, उम्मीद करते हैं कि 5 आप और ऋषि सुनक एक साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ बैठेंगे, क्योंकि मैं जो हमारे पूरी दर्शक कोशिश हैं वो पूरी कोशिश करूंगा। और मैं 5 सितंबर को
मैं तो शायद पता नहीं होश में हूँगा कि नहीं हूँगा, इतनी खुशी से मैं तो कहते हैं ना पागल भी हो सकते हैं कई लोग। इतना इतना एक बड़ा एक कहते हैं ना साउंड बैरियर जैसे तोड़ने वाली बात है कि हमने ठीक है। अभी तक जो जहां तक ऋषि पहुंचा है, ये भी बहुत एक कारनामे वाली बात है कि हाँ। एक यहाँ सबसे आगे रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ही हैज बीन द फ्रंट। अभी लोगों को कन्विंस करना है कि भाई हम्म। हम आपको बेटर प्राइम मिनिस्टर देंगे, बेटर रूल ऑफ लॉ देंगे, बेटर गवर्नेंस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, जिसमें आपको कोई किसी चीज का दुख नहीं होगा कि यू मेड द ठीक है। राइट चॉइस। लेकिन सर लोगों को इंतजार रहेगा कि आप और ऋषि सुनक नतीजे जो भी हो, क्योंकि लोग चाहते हैं देखना, सुनना और बात करना। तो आप इस चर्चा में एक बार फिर से जुड़ेंगे जब नतीजे आएंगे, जरूर। और हमें भी भगवान ने इंतजार कहा, रहेगा तब। भगवान ने कहा तो हम जीत के माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे कि देखो माँ, तेरे बच्चे तेरे लिए कहाँ कहाँ बिल्कुल। और सर पूरा देश देखना चाहता है, पूरा देश चाहता है कि आप आए, क्योंकि इसको जो भी लोग पसंद करते हैं, हमारे हमारे चैनल पर जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित है ऋषि सुनक को लेकर। वो लगातार यही कह रहे हैं, उनकी जो विचार है, उनके जो विचार है वो बता रहे हैं हम आपको कि वो चाहते हैं कि ब्रिटेन के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक ही बने। और यही लोगों की जो राय है वो लगातार भर भर के आती है। अगर हम कमेंट्स की बात करें तो हजारों कमेंट्स ऐसे रोज आते हैं। देखो, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। अगर जी। लोगों ने रिजेक्ट किया तो ये पार्टी की भी बदनामी हो जाएगी, देश की भी बदनामी हो जाएगी कि ये रेसिस्ट दोस्त है। तो इसलिए प्रेशर उनके ऊपर भी है कि दे हैव टू प्रूव कि यहाँ रेस डज नॉट मैटर, कैलिबर ऑफ द पर्सन मैटर्स। ऋषि का कैलिबर इज अबव एल्स। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बड़ा जी। उम्मीद उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के लोग जो भी करेंगे ठीक करेंगे, और किसी को रेस के माध्यम से डिसएडवांटेज नहीं करेंगे कि बिकॉज जहाँ मैं पैदा हुआ मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। मुझे 8 दफा क्वीन ने इनाम दिया है, ये किसी अंग्रेज के पास भी नहीं है, 8 दफा ऑनर। तो ये मैं आके यहाँ एक इमिग्रेंट जो आके काम किया, क्या कुछ नहीं किया हमने, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया, और देश को जो भी ठीक। काम किया उससे फायदा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कम शॉर्ट नोटिस पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो भी कहा बहुत खुले दिल से कहा, और अब लोगों को इंतजार है आप और ऋषि सुनक एक साथ हमारे इस चर्चा में जुड़े, क्योंकि पूरा देश सुनना चाहता है ऋषि सुनक को और इससे आपके साथ देखना चाहता है। तो वैसे में आपको और ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाइयां, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि अगले प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटेन के जो भी नतीजे आए उसको पूरा देश मानेगा, पूरा ब्रिटेन मानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।